और तुम वापस अपने बाप के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि अय अब्बा, आपके साहबजादे बेनामीन ने चोरी की, इसलिए गिरफ़्तार हुए, और हम तो वही बयान करते हैं जो हमको मुशाहदा से मालूम हुआ है, और हम गैब की बातों के तो हाफ़िज़ नहीं थे। जो चोरी के बारे में उसने चोरी किया नहीं किया, ये इस तरीके से हमको गैब के बातों में तो हमें मालूम नहीं। जो मिस्र का जो बादशाह का जो गुम हुआ चीज़ अपना भाई बेनामीन के थैली में बरामद हुआ, तो उन्होंने गिरफ़्तार हो गए, तो इसलिए वो चोरी के सज़े में उनको पकड़ लिया कि हमेशा मशादम से तो अगर हम तो इसलिए गिरफ़्तार हुए, और हम तो वही बयान करते हैं जो हमको मशहदा से मालूम हुआ है, और हम गैब की बातों के तो हाफ़िज़ नहीं थे। और इसी बस्ती यानी मिस्र वालों से पूछ लीजिए, जो मिस्र वाले से पूछ लीजिए, वहाँ से हमारे साथ आए कनान से, जहाँ हम उस वक़्त मौजूद थे, और उस काफ़िला वालों से पूछ लीजिए जो कनान आए थे, उन काफ़िला वालों से भी पूछ लीजिए जिन में हम शामिल होकर यहाँ आए हैं, और यकीन जानिए हम बिल्कुल सच कहते हैं। इस तरीके से उनके भाइयों ने अपने बाप से कह दिया। एक भाई वही रह गया और बेनामीन भी वही रह गया, और 10 भाइयों ने आके उनके बाप से यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने से इस तरीके से बातें कही, और याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाने लगे कि बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है, सो सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत का नाम ना होगा। देखो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या बोलते हैं, मैं सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत का नाम ना होगा, जिसमें शिकायत का नाम ना होगा, और मुझको अल्लाह ही से उम्मीद है कि उन सब को मुझ तक पहुँचा देगा। तो अल्लाह पर मुझे भरोसा है, अल्लाह मुझे मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा देगा। वो दोनों बेटे को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बेनामीन को, और जो उनमें से जो बड़ा वहाँ ठहर गया है मिस्र में, उनको, तो मुझको अल्लाह से उम्मीद है कि उन सब को मुझ तक पहुंचा देगा, क्योंकि खूब वाक़फ़ है, बड़े हुकमत वाला है। इन्नहु वल अलीमुल हकीम। और उनसे दूसरे तरफ रुख कर लिया और कहने लगा, यूसुफ, अफसोस और गम से रोते रोते उनके आंखें सफ़ेद पड़ गई। यूसुफ 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 अलैहिस्सलाम करके रोते रोते उनके आंखें सफ़ेद पड़ गई, अंधे हो गए, आंखें सफ़ेद पड़ गई, और गम से जी में घुटा करते थे। बेटे कहने लगे, बखुदा मालूम होता है कि तुम सदा के सदा बेटे, उनके जो बेटे ने कहने लगे कि बखुदा मालूम होता है कि तुम सदा के सदा यूसुफ अलैहिस्सलाम की यादगारी में लगे रहोगे, यहाँ तक कि घुल घुल कर दम बलबल हो जाओगे, या ये कि बिल्कुल मर ही जाओगे। इस तरीके से उनके बेटों ने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को सब्र के तलकीन दे दी। उन्होंने यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो अपने रंज व गम की सिर्फ़ अल्लाह से शिकायत करता हूँ, अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। देखो यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी इल्म को जाहिर कर दिया। काल इन्नमा अश्कू बशी व हुज़नी इलल्लाहि व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। फरमाया कि मैं तो अपने रंज व गम की सिर्फ अल्लाह से शिकायत करता हूँ, अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ऐ मेरे बेटो, जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई की तलाश करो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो। बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो काफर है। जो काफर आदमी होता है ना, वो अल्लाह के उम्मीद, अल्लाह से नाउम्मीद हो जाता है।
अल्लाह पर उम्मीद करो, भरोसा करो। जाओ मेरे बेटो यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उनके भाई बेन्यामीन को तलाश करो और आपके भाई भी आपको मिल जाएंगे, यानी मिल जाएगा। जब वो मिल गए तो ये भी मिल गए। आए मेरे बेटो जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई के तलाश करो, अल्लाह के रहमत से नाउम्मीद हो। बेशक अल्लाह के रहमत से वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो काफर है। जो काफर लोग हैं वही अल्लाह की उम्मीद से, अल्लाह के रहमत से नाउम्मीद होते हैं।